अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक एक है। देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है भाई 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक एक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस संख्या को इसी संख्या से गुना कर दिया जाए, मतलब इसको इसी से गुना कर दिया जाए। 5 6 7 8 9 गिन लेना भाई, एक दो कम ज्यादा ना होना चाहिए, ठीक है। भाई देखो क्या कह रहा है, 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक एक है, मतलब 1 1 ही है सारे। फिर कह रहा भाई मेरे इस संख्या को इसी संख्या से गुना कर दिया जाए तो परिणामी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। ये नहीं पूछ रहा है कि परिणामी संख्या क्या होगी, वो तो ज्यादा आसान होता। ये पूछ रहा है परिणामी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। समझ रहे भाई मेरे आप, मतलब जो रिजल्ट आएगा, पहले तो भाई ट्रिपल ये जो 9 बार 1 लिखा है, ये जो 9 बार 1 लिखा है अच्छा इसका मतलब तो यही हो गया ना मेरे भाई कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसका स्क्वायर हो गया है। तो मतलब इसका स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, इसका स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके अंकों का योग क्या होगा। सब समझे, सवाल समझना जरूरी है। उसके अंकों का योग क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा वो नहीं पूछ रहा है, वो जो रिजल्ट आएगा उसमें जितने भी नंबर आएंगे उनका टोटल बताना है। अब देखो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आप करना भाई कोशिश इसे समझने की, मैं समझाऊंगा, ठीक है। मैं समझाता हूं, आप सीखने की कोशिश करना भाई। चलिए देखो भाई, नॉर्मली बच्चे कहां तक जानते हैं, पहले मैं वहां पे आता हूं। जो मैं अभी बताऊंगा पहले 1 मिनट में वो सब बच्चे जानते होंगे, सब बच्चे जानते होंगे, ठीक है ना। लेकिन जो बाद के 1 मिनट में बताऊंगा उसे 99% नहीं जानते होंगे, ठीक है ना। उसे भाई 99% बच्चे नहीं जानते होंगे। सुनना, ये सवाल निकला कहां से है, ठीक है। पहले बताता हूं कि मार्केट में जो मैंने आपसे अभी अभी बोला था ना, अभी अभी बोला था कि इजी लेवल, मीडियम लेवल और एडवांस लेवल में भाई बस इतना सा ही अंतर होता है कि अगर आप इजी मीडियम लेवल के साथ अपनी क्रिएटिविटी लगा दें, अपनी समझदारी लगा दें, तो वो एडवांस लेवल को शो करने लग जाती है। भाई जरा सवाल ये था, ध्यान दें, रिपीटेड वन है, कितनी बार है, 9 बार, और भाई उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर। क्या हो रहा है मेरे भाई, स्क्वायर। चलिए छोड़िए, सबसे पहले मैं बताता हूं भाई आपसे कि नॉर्मली बच्चे जो जानते हैं वो कहां तक की कहानी जानते हैं। चलिए, नॉर्मली बच्चे क्या जानते हैं, स्क्वायर करना जानते हैं। क्या स्क्वायर करना, देखना भाई। जैसे भाई मैंने 2 बार 1 को लिखा तो भाई ये 11 है, 11 का स्क्वायर आप जानते हैं मेरे भाई 121 होता है। आप तो जानते हैं भाई मेरा 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है। नहीं भी जानते तो देखिए, देखो भाई, चलो 1 को भाई मेरे 3 बार रिपीट कर दिया, 1 को भाई मेरे 4 बार रिपीट कर दिया, 1 को भाई 5 बार रिपीट करवा लो, 1 को भाई 6 बार रिपीट करवा लो, 1 2 3 4 5 6, या जैसे बच्चे इस सवाल में था 1 को 9 बार रिपीट, 5 6 7 8 और 9। देखिए, ये जो भाई मैं अभी बता रहा हूं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये नॉर्मली बच्चे जानते हैं, लेकिन जो बात इस सवाल में पूछी गई है वो नहीं जानते। बच्चे क्या जानते भाई मेरे, आप भी जानते होंगे, आइए आते हैं। तो भाई देखो, जब 1 बार बार रिपीट हो रहा हो, हालांकि यहां से 5 6 कॉन्सेप्ट और निकलते हैं, ये तो 1 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा हो, 3 3 3 3 3 3 उसका स्क्वायर, 2 2 2 2 2 2 उसका स्क्वायर, 5 5 5 5 उसका स्क्वायर, 9 9 9 9 9 9 रिपीट हो रहा हो, तो यहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकलते हैं। लेकिन अपन अभी बस यहीं तक सीमित रहते हैं, 1 तक ही। जब क्लास में कभी डिस्कस करेंगे तो पूरा एकदम ऐसे आपके सामने पूरा एकदम पिक्चर खोल के दिखाएंगे, रामायण बिल्कुल ऐसे सुनाएंगे कि बिल्कुल प्रसन्न हो जाओगे आप। देखो भाई, 1 कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार। ट्रिक बता रहा हूं अभी, आप समझ जाएंगे। 1 भाई मेरे 3 बार रिपीट हुआ, ठीक है। तो भाई ट्रिक ये कहती है, सिर्फ 1 के लिए है ये ट्रिक, कि 1 जितनी बार रिपीट हो रहा हो, तो 1 जब रिपीट हो रहा हो और उसका स्क्वायर, तो भाई जितनी बार रिपीट हो रहा हो वहां तक की संख्या लिख दीजिए। भाई मेरे वहां तक की संख्या लिख दीजिए। तो भाई 1 2 और 3, 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 तक की संख्या लिख दी, और फिर भाई वापस 1 तक लिख दीजिए। तो 3 बार 1 रिपीट हुआ, उसका स्क्वायर था, तो 1 2 3 सीधी गिनती, फिर वापस 1 तक की उल्टी गिनती। यहां पर भी ये सेटिस्फाइड है, देखो 1 2 बार रिपीट हुआ, 1 2 फिर वापस 1 तक। 1 देखो भाई कितनी बार, 1 2 3 4, 1111 पढ़ने में लगेगा, स्क्वायर है। तो भाई 1 4 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 3 2 1। 1 भाई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 5 बार। तो भाई ये तो बहुत आसान है, ये तो भाई मेरे बहुत आसान है। 1 2 3 4 5, ये नॉर्मली आता है यार, बच्चों को आता है, जो बच्चे पढ़ते हैं भाई इतना सब जानते हैं। लेकिन जो सवाल में पूछा गया है वो भाई नहीं जानते, मैं आऊंगा उस पर अभी, ठीक है। 2 मिनट, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, ठीक है भाई। 1 भाई मेरे 6 बार रिपीट हुआ, तो 1 2 सीधी गिनती, 4 5 6, 6 तक चले गए, उल्टी गिनती अब, 5 4 3 2 1, मतलब जितनी बार 1 हो पहले वहां तक गिनती लिख दो और फिर वहां से वापस 1 तक लिख दो। जैसे भाई मेरे इसमें 1 9 बार रिपीट हुआ, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वापस
8 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है मेरे भाई, ओके। तो भाई ये तो वो पूछ ही नहीं रहा, ये तो वो पूछ ही नहीं रहा। वो आपसे पूछ रहा है भाई कि अंक, जो परिणाम आएगा उसके अंकों का योग क्या होगा। मतलब जैसे भाई यहां पर अंकों का योग 1 to 1 आया, तो भाई 1 + 2 + 1 ये कितना है मेरे भाई 4। ये आपसे पूछ रहा है भाई, वो ये पूछ रहा है ये। जैसे भाई यहाँ पे 111 का स्क्वायर ये आया, तो भाई अंकों का योग ये जो आया 12,321 1 2 3 2 1। अब भाई इसके जो अंक हैं, इस संख्या में जितने भी अंक हैं उसका योग 3 और 3 6 2 8 और 1 9। ये वो आपसे पूछ रहा है भाई मेरे, ये वो आपसे पूछ रहा है। देखो भाई यहां पर जैसे ये वो आपसे पूछ रहा है कि अंकों का योग। अब यहां पे बच्चा भाई फंस जाता है कि यार इतना टाइम कैसे लगाए। 3 और 3 6 4 10 और भाई 3 13 2 15 और 1 16। भाई लगाना ही नहीं है। अगर सही जगह पढ़े हो, अच्छे से पढ़े हो, भाई रिजल्ट पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले अगर दोनों ही अच्छे हैं तो ही मामला चलता है। पढ़ाने वाला अच्छा है, पढ़ने वाला बेकार, तो भी गाड़ी गड्ढे में। पढ़ाने वाला बेकार, पढ़ने वाला अच्छा, तो भी गाड़ी गड्ढे में। और दोनों ही बेकार, फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो भाई देखो, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो भाई ऐसे तो भाई अपन को पहले ये लिखना पड़ेगा। अब बताओ, पहले तो बच्चे को ये पता होना चाहिए, फिर इन सबको वो जोड़ेगा, फिर इन सबको वो जोड़ेगा। इतना काहे कर रहे हो, मैं आपको भाई बता देता हूं, ट्रिक बता देता हूं भाई, ट्रिक। ठीक है समझना भाई, अब ट्रिक ध्यान से देखो भाई, अब ट्रिक देखते हैं। चलिए देखो भाई, ट्रिक बताता हूं भाई। भाई अगर 1 2 बार रिपीट हो रहा हो, अगर 1 2 बार रिपीट हो रहा हो, तो भाई 2 बार रिपीट हो रहा हो तो ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर ही अंकों का योग होगा। ध्यान से देख लो भाई, 2 का स्क्वायर ही अंकों का योग होगा। अगर 1 2 बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है और उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करके तो रिजल्ट ये आ जाएगा। लेकिन अगर उसके अंकों का योग पूछ ले, तो भाई स्क्वायर भी मत करो भाई, वो तो और आसान है। स्क्वायर भी मत करो, सीधा पता है कि 1 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना भाई 4, अंकों का योग सीधा 4 आएगा। यहां पे देखो भाई मेरे, आप 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 और 3, 3 बार रिपीट हो रहा है। तो भाई ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, ना ये लिखने की जरूरत है, ना ये लिखने की जरूरत है। बिना स्क्वायर लिखे पता है कि 3 का स्क्वायर 9 आंसर आएगा, अंकों का योग बिना लिखे पता होना चाहिए। यही है संख्याओं का मैजिक। जैसे भाई मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। जैसे भाई यहाँ पे 1 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है और उसका स्क्वायर है, तो भाई 4 का स्क्वायर कितना 16, अंकों का योग 16 ही आएगा। आप आगे चेक कर लेना, मैं गारंटी देता हूं, आप खुद चेक कर लेना। 1 5 बार रिपीट हो रहा है तो 5 का स्क्वायर, तो मेरे भाई यहाँ 25 ही आएगा। आप जोड़ लेना, सबको 25 आएगा। 2 और 1 3, 3 और 3 6 4 10, 5 15 और 4 19, 3 22 और 2 24 और 1 25। फेल हो ही नहीं सकता मामला, रिसर्च है। यहाँ पे भैया 1 5 बार, यहाँ पे देखो मेरे भाई 1 कितनी बार 6 बार रिपीट हो रहा है। भाई 36 ही आना है। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक ही नहीं सकती। कॉन्सेप्ट है, रिसर्च है, मैजिक है नंबर्स का। भाई मेरे 1 9 बार रिपीट हो रहा है, 9 का स्क्वायर 81। भाई आप जोड़ लेना, अच्छे से जोड़ना, इन सारे अंकों का योग जोड़ना, 81 ही आएगा, पक्का 81 आएगा। ठीक है ना, 81 ही आएगा। तो भाई यही मैं आपसे कह रहा था, स्क्वायर निकालना बहुत सारे बच्चे जानते हैं, स्क्वायर निकाल लेंगे, लेकिन वो जो सवाल पूछ रहा है वो उससे आगे का पूछ रहा है, उससे आगे का पूछ रहा है। तो ये बताओ, अगर आप ये टेक्निक जानते हैं तो क्या मेरे भाई, क्या इस सवाल में कुछ करना था? क्योंकि उसने पूछा परिणामी संख्या के अंकों का योगफल। तो भाई ये तो हमारे लिए बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का स्क्वायर 81, ऑप्शन सी टिक। 2.5 नंबर का स्टेट ड्राइव लग चुका है, बताइए। तो भाई यही मैं आपसे कह रहा हूं कि हर टॉपिक को बिल्कुल -2 लेवल से स्टार्ट करो और भाई कंप्लीट एक्सप्लोर करो। टॉपिक बेशक 2 कम पढ़ लेना, लेकिन जो पढ़ लो उसको अच्छा पढ़ लो, क्योंकि भाई पेपर अब थोड़ा लेवल का आ रहा है। ऐसा ना हो आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए लेकिन उस लेवल पे कोई भी नहीं पढ़ा जहां से सवाल आ रहा है, और सारे सवाल आपकी रीच से, मैक्सिमम सवाल आपकी पहुंच से बाहर हो गए। ठीक है तो ये वाली वीडियो बच्चे मैं यही क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं। मैं फिर कह रहा हूं बच्चे, आज कुछ पढ़ाया नहीं है, कोई बेसिक नहीं पढ़ाया आपको। मैंने सी सेट के अंदर मैथ्स का, गणित का जो वजन है, जो सिलेबस है, सिलेबस का जो डिजाइन है, जो वेटेज है, टॉपिक वाइज क्या इंपॉर्टेंस है, कहां से सवाल आ रहे हैं, और 3 4 सवाल आपके सामने एग्जाम्पल के लिए लिए कि कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का। ठीक है बच्चे, थैंक यू।